आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो शराबक का पीना आवश्यक होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना। शराबक का पीना आवश्यक क्या होता है? देव पूजन बोला जाता है। सही बोला आपने। देव पूजन को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ बात होती है। यहाँ अनेक प्रकार से कहा गया है, भगवान की संपूर्ण पूजन करना तो कहना ही क्या, यदि भगवान के चरणों के सामने यदि जल चढ़ाते हैं तो अनादि काल की प्यास शांत हो जाती है, मल प्रक्षालित हो जाता है। चंदन चलाने से शीतलता सौरभता का अनुभव होता है। यदि मान लो अक्षत चढ़ाते हैं तो अखंडता की प्राप्ति होती है। पुष्प कोमलता का प्रतीक है। नैवेद्य चढ़ाना ये क्षुधा का समन करना होता है। दीप ये आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है। धूप कर्म को दहन करने का नाम है। इससे आत्मा में अनेक प्रकार की आनंद की उपलब्धि होती है, सुगंधि की प्राप्ति होती है। फल मधुरता समरसता का प्रतीक है और अर्घ को कहा है ये समग्र मूल का प्रतीक है। आचार्य बसुनंदी महाराज हुए हैं, इन्होंने भी शराब का आचार में पूजा का बड़े अच्छे तरीके से उल्लेख किया गया है। भाई अपने शराब का आचार में लिखते हैं, जो शराबक भक्ति भाव से पूजन करता है और पूजन के समय जल का भी अकेला अर्पण करता है तो उस जल को चढ़ाने से पाप रूपी मेल शांत हो जाते हैं। चंदन चढ़ाने का क्या फल होता है? तो बसुनंदी आचार्य कहते हैं सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में कोई दुर्भाग्य नहीं होता है। यदि कोई अक्षत चढ़ा देता, ऐसा लगता है चावल के 4 दाने चढ़ा दो, क्या होता है? कहते हैं यदि आपने अच्छे से भक्ति भाव से 4 अखंड चावल के दाने अक्षत के रूप में चढ़ा दिए तो चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। बताओ, ये अपने मन से नहीं कहा जा रहा, ये बसुनंदी आचार्य महाराज लिख रहे हैं। अपने शराब का आचार्य में आगे लिखे, अक्षय चढ़ाने से क्या, अक्षीर महानस रिद्धि, अक्षीर महालय रिद्धि भी उपलब्ध हो जाती है। जो पुष्प चढ़ाता है वह कामदेव बनता है। सब लोग सुंदर बनना चाहते हैं। कुछ लोग तो कक्षा में इसलिए विलम्ब से आते हैं, देर से आते हैं कि वो नहाने में, क्रीम पाउडर लगाने में, इसके बजाय शैम्पू आदि में व्यस्त रहते हैं। कपड़े में तैयार होने में आराम से आते हैं जब बारात में जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं अरे अच्छे समय से भगवान का अभिषेक देखकर पूजन करो और तुमने भक्ति भाव से पुष्प चढ़ा दिया तो कामदेव का पद मिल जाएगा, बाहुबली की तरह सुंदर हो जाओगे। नैवेद्य चढ़ाने वाला शक्तिशाली होता है, उसको कोई रोग नहीं होती, तेजस्वी होता है। और धूप का फल, दीप का फल क्या, दीप चढ़ाने से अनादि के अज्ञान का नाश होता है, आत्मा में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुन रहे ना, एक चटक थोड़ी सी चढ़ाते हैं, बता उसमें भी कभी कभी थाली की किनार से 3 कर लेते हैं, चटचट कर लेते हैं। अरे अब सोचो घर में क्या करते हो। अरे अच्छे से पूजन करना चाहिए, मेहमानों को थाल भर के और भगवान को एक चटक के 3 टुकड़ा कर रखे। मगर आप लोग भक्ति भाव से, आपकी शक्ति नहीं है तो एक चटक के 3 टुकड़े भी चल जाएंगे, और शक्ति है तो भरपूर चढ़ाना चाहिए। मगर आप लोग सबसे पूछूं मैं, कौन कौन तीर्थंकर बनना चाहते हैं? इटारसी वालों तीर्थंकर बनना चाहते हैं? बालाघाट गोंदिया के लोगों का विचार है?
महाराज हमें तो घर जाने की इच्छा, घर जाना चाहे थे। अरे घर जाने के लिए तो तीर्थंकर बनते हैं। क्या स्वदेश, घर कहाँ है आपका? हैं? बहुत अच्छा, ये गिरा है सिद्धालय में। यदि इतना पता लग गया तो क्या बात है। सुनो, आपसे पूछो आपका कौन सा स्वदेश है, बताओ। अपना देश मतलब, स्वदेश का मतलब आपका कौन सा देश है? हमारा इटारसी है, हमारा बालाघाट है। ये तो गड़बड़ है। व्यवहार नहीं से देखो तो हमारा सिद्धालय ही हमारा देश है। निश्चय नहीं से देखें हमारे आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही स्वदेश है, हमारा देश है। मगर ये कैसे मिलेगा? जब तीर्थंकर बनेंगे या सामान केवली बनेंगे, अरिंद बनेंगे। और अरिंद बनने के लिए क्या होता है? अज्ञान का नाश करना होता है, चार घातिया कर्म का नाश करना होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। तो कहते हैं जो अच्छे भक्ति भाव से भगवान की पूजन में दीप चढ़ा देता है, उसे कालांतर में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? हैं? सुन रहे ना? दीप चढ़ाने से क्या होता है? हैं? अरे कछु नहीं होता था। आज इनकी पूजन की बारी थी, हम तो सो रहे थे, खींच के ले आए हम अल्लाह ने। ऐसे करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सोते रहोगे तो अंधेरे में रहोगे। अरे अच्छे उमंग के साथ, उल्लास के साथ में पूजन करने आओ। यदि आपने दीप भी चढ़ा दिया, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप लोग सब जानना चाहते हो, इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ कौन के पास मोबाइल नहीं है? त्याग है क्या? अभी तो ला नहीं पाए, धोखे से भूल आए। आप मोबाइल क्यों रखते हैं आप लोग? अरे महाराज जमाना बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो डिजिटल का ज़माना आ गया है। हम तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा, अफ्रीका में क्या हो रहा है, हम यही पता कर लेते हैं, यही जान लेते हैं, देख लेते हैं। समझदारों, अपन तो कूप मंडूक हैं, कुछ नहीं जानते। 10-20 हज़ार किलोमीटर की बात सुन लेते, देख लेते हैं, सोचते हैं बहुत तरक्की हो गई, वंडर ऑफ साइंस कहते हो, विज्ञान का चमत्कार। मगर आपको पता है जिसको केवल ज्ञान होता तो कैसे होते हैं? सालों का नाम, त्रिलों का नाम, इत विद्या दर्पण आए थे। जैसे दर्पण में सामने वाली सामग्री झलकती है, जैसी बेसी झलकती है। जब केवल ज्ञान होता है, लोग और अलोक झलकने लगता है, देखने जानने में आने लगता है। हम लोगों को लगता है हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर, इससे बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। इनमें तो पराधीनता है, कभी वो बैलेंस खराब खत्म हो जाता है, कभी नेट नहीं मिलता, कभी टावर नहीं मिलते, कभी पानी में मोबाइल गीला हो जाता है, कभी भूल आते हैं, कभी गुम जाता है। मगर एक बार केवल ज्ञान रूपी आपको दूरदर्शन मिल गया, टेलीविजन हो गया, तो अनंत काल के लिए कोई बैलेंस खत्म नहीं होगा। आप कभी डिस्चार्ज होगा ही नहीं। केवल ज्ञान ऐसा आपका दूरदर्शन है, ऐसा चलित भास है, ऐसा दूरभाष है, इसमें कभी टावर की गड़बड़ी नहीं आती, कभी नेट की कमी नहीं आती। ऐसे केवल ज्ञान को चाहते हो तो दीप चढ़ाना चाहिए। इसके बाद क्या चढ़ाया जाता है? बोलो ना, धूप चढ़ाई जाती है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम देखते हैं दुनिया के विज्ञापन होते हैं। आजकल सुना जाता है कोई कंपनी 500 करोड़ व्यापार में लेके आती है तो 300 करोड़ तो विज्ञापन में खर्च किए जाते हैं। क्यों वकील साहब? ऐसा ही है। इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता क्या? संजय भैया ट्रैक्टर तो ऐसे ही बग जाएंगे, बड़े बड़े होल्डिंग लगाते हो ट्रैक्टर के आप,
नहीं महाराज, विज्ञापन का प्रभाव पड़ता है। मगर कहते हैं आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, अपने व्यापार को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो आचार्य कहते हैं अच्छे भक्ति भाव से भगवान के चरणों में, देव सद्गुरु के चरणों में धूप चढ़ाओ। धूप की तरह जैसे धूप की सुगंध फैल जाती है, आपका नाम दुनिया में फैल जाएगा। अच्छे से चढ़ाओगे तो फैलेगा। दुनिया में आपसे ज्यादा फॉलोवर कोई के नहीं होंगे, मगर भक्ति भाव से धूप चढ़ाना चालू करो। कहते हैं जो धूप चढ़ाता उसकी निर्मल यशस कीर्ति का प्रसार हो जाता है। इतना ही नहीं, जो फल चढ़ाता है पोछी बादाम नहीं, अच्छी शक्ति के अनुसार तीर्थंकर बनने वाले को क्या करना है? शक्ति त्याग तपसी, शक्ति से त्याग करना चालू करो, शक्ति से तपस्या करना चालू करो। तीर्थंकर बनने में विलंब नहीं होगा। क्या मतलब? शक्ति से अधिक भी नहीं और शक्ति से बोलो ना कम भी नहीं। हमारी शक्ति नहीं है। काय की शक्ति नहीं है बताओ? भैया एक काम करो, 10 दिन शिविर लगने वाला, 10 दिन के उपवास कर लो। महाराज हम शिविर के आने के ही नहीं सोच रहे थे और तुम तो उपवास कराने लगे। उपवास नहीं कर सकते, एक आसन कर लो। एक आसन नहीं कर सकते, 2 बार खा लो। 2 बार नहीं कर सकते, 10 बार खा लो। अब एक काम करो, यदि इतना भी नहीं मानता तो पीठ में रोटी का डब्बा बांध लो, एक डब्बा ऊपर पानी का रख लो, पीते सड़क लगा लो। क्या शक्ति नहीं है? एक लड़के को बोला हमने, ए भैया रात का त्याग कर, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बात आगे बढ़ गई। एक काम करो, सोने के बाद और उठने के पहले का त्याग कर दो। क्या कहा? सोने के बाद नींद लग जाए, नींद लगने के बाद और नींद खुलने के पहले का त्याग कर दो। आहा, कहीं नियम टूट गया, सपन में खा लिया तो सोचो, विचार करो। इतनी शक्ति भी नहीं है। अब वही लड़का जब मम्मी से लड़ाई हो जाए, सब्जी अच्छी ना बने, दिन भर भोजन ना करे, बताओ शक्ति कहाँ से आ गई? जब व्यापार चलता है तो बोलो चाय भी दुकान पे आ जाती है, ठंडी हो जाती चली जाती है। बात ना करो, ग्राहक आया है, सीजन बार बार नहीं आता है। सुन रहे हैं आप लोग? बस शक्ति कहाँ से आती है? अभी मैं सुबह मैंने कहा लोगों से कि देखो यहाँ पर भी इटारसी में बालाघाट की तरह संस्कार शिविर लगने वाला है, श्रावक संस्कार शिविर, और उसमें आपको आर्ट ऑफ लिविंग का पूरा लाभ मिलेगा। ध्यान कैसे करते हैं, शरीर को स्वस्थ कैसे रखते हैं, अपने जीवन में धर्म क्या होता है, धर्म का अपने जीवन में क्या लाभ है, धर्म कैसे वरदान हो सकता है, आप लोगों के लिए सोचना है शिविर के लिए। अब महाराज जी अब कैसे बताएं, घर में अकेले हैं, अब हम अकेले घर छोड़ नहीं सकते, पत्नी हो, हम 2 ही जने हैं। हम तो शिविर में महाराज बाहर से सेवा करेंगे। यहाँ इटारसी में बहुत लोग सेवा करने वाले मिल रहा है, जिससे कहो बाहर से सेवा करेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? कटनी में शिविर लगा था तो पता लगा कि 300 तो नाश्ता करने वाले थे और 150 परोसने वाले थे। सुन रहे ना? परोसने वाले क्या होते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, बाद में फिर उनका होता है। अब ये व्यवस्था नहीं करना, शिविर में तो शिविरार्थी ही व्यवस्था करेंगे। और ये कमेटी वालों ने जिनको प्रभारी बना दिया है ना, शिविर प्रभारी, वो भी सुन ले, शिविर के अंदर के ही प्रभारी होंगे, बाहर से कोई प्रभारी नहीं, कोई कमेटी नहीं। और आपको बता दें, वहाँ पर जो व्यवस्था होगी शिविरार्थी करेंगे। आप लोगों ने सेना में, मिलिट्री में देखा है, व्यवस्था करने वाले बाहर के होते हैं कि अंदर से व्यवस्था होती है? बोलो ना। तो मैंने उससे कहा कि शिविर में आपको आना है, हमारा अकेले हैं, घर में पत्नी अकेली है। अकेले क्यों? बच्चे बाहर हैं महाराज, नोट छाप रहे हैं, तो शिविर में क्यों नहीं? फिर मैंने पूछा, कोरोना काल में कोई को खांसी जुकाम हो गया, जांच कराने गया और पॉजिटिव आ गया तो घर लौट के आता है, बोलो
घर आने देते, नहीं नहीं हम घर में अकेले घर नहीं, घर जाएंगे। फिर क्या होता, सीधे गाड़ी में रखा, चलो क्वारंटीन हो जाओ। और पक्का है कि आपको अज्ञातवास में देना है और ये भी गारंटी लौट के आना है। अरे जिंदा रहोगे तब भी और मर जाओगे तब भी लौट के नहीं आना। प्लास्टिक में बांध के होते रखे हाथ में, फिर कहाँ गए अकेले थे हम। सोचो, डॉक्टर कहता आपकी प्रॉब्लम बहुत डेंजर है, आज ही ऑपरेट करना है, आपको आज ही यहाँ आना है और 4.5 लाख का खर्च है। कहा होगा भैया ये 4.5 कहाँ से आएंगे किशोर भैया? हैं, पूछो वकील साहब से, बहुत वकील लोग बैठे हैं यहाँ पर। इसके बाद 1 महीना भर्ती किया जाएगा, टाइम कहाँ से मिलेगा? दीपक बोलो ना, राजकुमार। अब 1 महीने के बाद छुट्टी होगी, अब बोलो डॉक्टर से हम नहीं आ सकते जी, हमारी बस की नहीं है। शक्ति त्याग तपसी, सोच लो, विचार कर लो। बहुत सारे पुराने शिवरार्थी भी आज आए। भैया संजय रोहित बता देना इनको शिविर में कितनी परेशानी हुई थी, कितनी दिक्कत हुई थी। ये लोग गलती ना करें, आपके खास हैं इटारसी वाले, कई बार आते आते इटारसी, इनको बता देना शिविर में बैठकर गलती मत करना। हमने पिछली बार गलती कर दी, इस बार मुगालते में नहीं आना महाराज के। इसके बाद आपको समझ में आएगी शक्ति कितनी होती है। मतलब अपन धन भी त्याग करते हैं, समय का भी त्याग करते हैं, मगर परमार्थ के क्षेत्र में अपन कंजूसी करते हैं। तो तीर्थंकर कैसे बन पाओगे? तीर्थंकर बनने को तो कहा है शक्ति तस्त्याग तपसी। शक्ति से अधिक भी नहीं और शक्ति से कम भी नहीं। मान लो लगता है आपको कोई तकलीफ है, आपको शक्ति नहीं है, हमसे आगे मिलना सीधा, इधर उधर के लोगों से नहीं मिलना, गड़बड़ हो जाएगा। आपको सही सलाहकार से मिलना चाहिए। अब इटारसी में बहुत वकील मिलते हैं, आप कौन से वकील के पास जाते हैं? गोयल जी बोलो ना, अरविंद कुमार गोयल, बताओ। इतने होशियार हैं, इनसे वकील का हो तो इनसे कह रहे हैं, हम नहीं बोले हैं। और अरविंद का वो अरविंद दूसरे हैं, बताओ, इसलिए पूरा बोलना पड़ता हमें। तो बताओ सलाह किससे लेते हैं? बताओ, अच्छा वाला वकील चाहिए, बताओ। क्यों राकेश जी हैं, कौन सा वकील चुनते हैं आप? 1000 वाला कि 1 लाख वाला? बोलो हैं, सही वाला। 1 लाख लगेंगे, एक ही लेंगे? अरे 5 लाख लग जाए हमारा, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात है, क्या है? सोचो, आप वहाँ चुनाव करते हैं तो यहाँ पर भी सही व्यक्ति से सलाह लेना। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ आप लोगों से, आप जिंदगी के चौराहे पे खड़े हैं। सूजल सुन रहे कि सो गए? यदि मान लो चौराहे पे खड़े हो और कोई चुनाव करना, इधर जाओ कि उधर जाओ, तो सलाह किससे लोगे? आओ, आपसे बता रहा हूँ मैं, मेरे पास कई लोग आते हैं कि महाराज जी अब क्या करें बताओ, 22 साल के को शादी कराएं कि साधु बने। हम कहते भैया ना हम साधु की बोल रहे हैं ना शादी की बोल रहा है। आप एक काम करो, कोई अच्छे महाराज जी ज़िंदगी में मिले हों, उनसे मिल लेना और अकेले में पूछना महाराज आप कितने दुखी हैं। महाराज के यहाँ बहुत दुखी, साधु बन गलती कर ली। और एक अच्छे शराबक से मिल लेना जिसकी शादी हो गई, 10-20 साल उसको हो गए, भैया शादी करने कितने सुखी हैं। यदि वो शराबक कह दे कि हम सुखी हैं और महाराज कह दे दुखी हैं, तो बेसा कर लेना, शादी करा लेना। और साधु कहते हैं हम सुखी हैं और शराबक कहते भैया तुम गलती ना करियो, क्या करना बताओ? बोलो ना, सुबह बोलता नहीं है, क्या करना? यदि अच्छे, पहले आप इतनी बुद्धि से चयन करना, सही शराबा को, सही साधु को चुनना, सलाह लेना। अच्छा साधु कभी दुखी नहीं मिलेगा आपको, और अच्छा शराबा कभी सुखी नहीं मिलेगा। बोलो ना बोटा, बोल का नहीं रहता हूँ, हैं क्या बोलो, सुखी की दुखी? अब बोलना पड़ता, बगल में और लोगों को भी देख सुन रहे हैं, सुन रहे आप लोग। स्थिति क्या है अभी मालूम है। और मान लो कोई क्या सुखी बोल रहा है
तो सुना दूँ आप लोगों को, बुरा नहीं मानना। एक व्यक्ति की किसी से लड़ाई हो गई, उसकी नाक काट दी यहाँ से। क्या हो गया? नाक काट दी। अब उसे विश्वास था ये लोग देखेंगे नकटा नकटा बोलेंगे हमसे, कोई तोड़ निकालना चाहिए। उसने सुनो, राकेश पंडित जी, अरे हमारी नाक दिख रही कटी है? हाँ दिख तो रही है। कैसे? अरे कटी नहीं है। एक बहुत बड़े विद्वान आए थे साधु, उनने कहा यदि परमात्मा को देखना है तो दोनों आंखों के बीच की दीवार को अलग करना पड़ेगा। और दोनों आंखों की दीवार क्या नाक थी, तो हमने कहा भगवान से बढ़ के नाक होती क्या? अरे भगवान के दर्शन होना है कली काल में, चलो नाक कटा लो। हमने जब से नाक कटाई, अब तो रोज हमेशा जब चाहो जब भगवान दिखते हैं। अरे यार ये बात तो अच्छी है, हम तो रोज पूजा करने अभिषेक करने आते हैं, आज तक भगवान नहीं दिखे। हम चाहते हैं यार हमें भी दिखने लगे। देखो तुम्हें दिख सकती है, मगर भैया देखो दीवार रहेगी तो कैसे दिखेंगे? तुम भी नाक अलग करा लो और पक्के में तुम्हें भगवान दिखने लगे। बोलो तो ठीक है भैया, कोई से कहियो ना, हम भी नाक अलग करा ले। बाने नाक अलग करा ले। अब इसके बाद क्या हुआ, नाक तो अलग करा ली, नाक कटवा ली उसने। कहला क्यों भैया कहाँ दिख रहा भगवान? कोई से कहियो ना। कहला क्यों? नकटा नकटा बोले तुम तो जई कहो भगवान दिखाते हमें। सुनो, तो इसके बाद 2 गए, तो 2 ने 4 से कहा, 4 से 8, तो मेजॉरिटी बन गई, बहुमत, सब नाक कटे हो गए। अब कोई से कोई नकटा नहीं बोलता है। उसी प्रकार से तीर्थंकर भी कहते हैं जय संसार विषय सुख होता तीर्थंकर का त्याग है। बताओ शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरेनाथ भगवान, कितनी शादियां हुई तीन की? हैं? संगाई जी क्या बोले? 96,000। 96,000 शादी के बाद भी सुखी नहीं हुए, और बालाघाट के लिए एक ही में सुखी हो गए। अब सत्य की झूठ बताओ, बोलो टारसी वालों, ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? हम कुछ तो बोलो बाबा जी, बोलो। जब 96,000 शादी में सुखी नहीं हो पाए, एक में कैसे हो पाओगे? इसलिए आप लोग समझ लो, उन्होंने तो बातों में लगा के सबकी नाक कटा दी। आप ऐसा न करियो। आपने शादी करा ली, आप संसार में फंस गए, दूसरे को न फंसाओ, सही सही सलाह दो, आपके लिए उसमें ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ फल चढ़ाने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, और जो भगवान का अभिषेक करता है उसे इष्ट की सिद्धि होती है। ऐसा यहाँ पर पूजा को लेकर के चर्चा की है। इसी पूजन को हम समझ रहे हैं। आपने विनय पाठ पढ़ लिया, इसके पहले मंगलाष्टक हुआ, अब पूजा की प्रतिज्ञा यहाँ हो रही। कल हमने पहला श्लोक पढ़ा था, जिनवाणी है सबको दे दो या उठा करके। देखो ज्ञान दान करने में पीछा नहीं रहना चाहिए। बताओ, लोग तो लाखों रुपए की बोली लगाते हैं, हम शास्त्र भेंट करेंगे, तो अपने को मुफ्त में यदि निःशुल्क शास्त्र भेंट करने का लाभ मिलता तो पीछे मत रहना। जिनवाणी खोलो और निकालो, पूजन प्रतिज्ञा निकालो और उच्चारण करते हैं। यद्यपि कल कर लिया था, दोबारा कर लो। कुछ लोग नए भी हैं यहाँ पर। श्री मज जिनेन्द्र मभिबंद जगत्रेशम जगत्रेशम स्यादवाद नायक नायक मनंत चतुष्टयार्हम चतुष्टयार्हम श्री मूल संग शूद्रसाम सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधि रेष्ठ मया विधाई श्रीमज्जनेन्द्रमभिबन्ध जगत्रेषाम् सद्वादिनायक मनंत चतुष्टयार्हम्
श्री मूल संग सदृशांश कटई के हेतु जैनेन्द्रियंजिपतिरेश मया विधाई। बोलो एक बार। बहुत अच्छा, कितना अच्छा उच्चारण किया, मानो एक व्यक्ति पढ़ रहा हो। मैं चाहता हूँ इटारसी की हर मंदिर में इतने ही लोग ऐसे ही पूजन करेंगे तो अपूर्व प्रभावना हो सकती है। इसलिए आप समझो क्या कहा जा रहा। अहम मैं, क्या कह रहे हैं, जगत रेशम अहम, तीन लोक के स्वामी हैं। स्यादबाद नायकम, स्यादबाद मत के नायक हैं। अनंत चतुष्ट अर्थात जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के स्वामी हैं। ऐसे क्या जनेन्द्र यज्ञ विधि, ऐसे जनेन्द्र यज्ञ विधि, ये भगवान जनेन्द्र देव की विधि को मैं करता। और कैसे बता रहे, अभिवंद्यम नमस्कार करके। और कैसी भाई, श्री मूल संग सदृशाम, जो मूल संग के सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनके सुकृतई के हेतु पुण्य कर्म के आश्रय बंध का, पाप की नजरा का, ये एक ही कारण है, एक ही हेतु है। ये प्रधान कारण, प्रधान हेतु, इसको मैं प्रारंभ करता हूँ। पूजन की प्रतिज्ञा हो रही। सुनो कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं यहाँ पर। इस श्लोक में क्या कहा, आप लोगों को याद भी होगा इस श्लोक, तो अर्थ क्या ये तो समझने का प्रयास करो। पहले किसकी पूजन कर रहा हूँ ये समझो। तीन लोक के स्वामी। तीन लोग कौन कौन से होते हैं बोलो ना। अब तो इटारसी में ही पुरुष पाठशाला प्रारंभ हो गई ना। तीन लोग कौन कौन से होते हैं, निशान, ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, अधो लोग। अगली बार इटारसी आप आओगे तो पूरे पंडित बन जाएंगे, हमें विश्वास है। यहाँ पर पुरुषों की पाठशाला भी, महिलाओं की पाठशाला, और कौन सी, बच्चों की। कितनी पाठशाला है, एक साथ 9 पाठशालाएं प्रारंभ हो गई। बताओ। अब सुनो, यहाँ पर तीन लोक के स्वामी हैं और स्याद बाद नायकम, ये स्याद बाद के नायक नेता हैं। स्याद बाद के नेतृत्व करने वाले, लीडरशिप करने वाले। अब ये स्याद बाद क्या होता है, जिंदगी निकली आ रही है, पूजन करते करते अच्छा काम करते हो, ये स्यादबाद क्या होता है, कौन बताएगा। स्यादबाद किसे कहते हैं। कितने अच्छे मौन से बैठे हैं। ऐसा नहीं होता वकील साहब, अनेकांत अलग है, स्यादबाद अलग है। सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात याद आ गई, बाद में इसका अर्थ बताऊंगा। मैं भोपाल में था कुछ वर्ष पहले। एक बिटिया ने MPPSC की परीक्षा दी। इंटरव्यू देने के पहले भी आई आशीर्वाद लेने, इंटरव्यू के बाद भी आई, और उस बिटिया का सिलेक्शन हो गया। आज DSP है वो। तो उसने हमसे कहा, महाराज जी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा इंटरव्यू गया। अच्छा, क्या पूछा था। महाराज जी हमको पूछा था कि आपका नाम क्या है। तो मैंने कहा ऋचा जैन। जैन हो? यस सर। तो आप ये बताओ जैन हो ना। क्या जी जैन है। तीर्थंकर किसे कहते हैं, तीर्थंकर के नाम और उनके चिन्ह बताओ। वो बिटिया पाठशाला पढ़ती थी, उसने फट से तीर्थंकर की परिभाषा बता दी। जो तीर्थ को करते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। 2400 के नाम बताए, एक एक के चिन्ह बताए,
और प्रसन्न हो गया, वो लड़की आज डीएसपी है। बताओ, पिछले वर्ष यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक लड़का जैन था, हमारी तरीके से उसने भी सरनेम जैन बता दिया। तो बाइबल लेने वाले ने कहा, जैन आप ये बताओ, आप शास्त्रों में जो लिखा है स्यादवाद और अनेकांत, तो वो स्यादवाद अनेकांत क्या होता है? वो लड़का बता नहीं पाया, क्योंकि उसको लग रहा था मेरा फ्यूचर तो कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में बनना है। उनके माता पिता भी मंदिर नहीं आते थे। उसने जैन शब्द को सार्थक नहीं कर पाया और इंटरव्यू में फेल हो गया महाराज 2-4 नंबर से। यदि स्यादवाद अनेकांत की परिभाषा होती तो हो सकता वो आज कलेक्टर होता, आईएएस अधिकारी होता। बताओ, आप लोग अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं? बोलो ना, मन में बाबे मुड़ा। अब का बोले महाराज, आप फंसा लोगे। पाठशाला आने को बोलो हमारा लड़का कलेक्टर न बने, कंडक्टर बन जाए, चपरासी, और पाठशाला तो नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए। हमने कसम खा के रखिए हमारा बच्चा पाठशाला नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए। क्यों, किसका नियम है हाथ ऊंचा करना? दूसरे गांव के लोगों का नियम होगा, आपका नहीं। तो हम नहीं जानते। अभी मुश्किल से 100 से लोग पाठशाला में आ रहे हैं, और मैंने बोल दिया स्पष्ट बताऊं तो उन लोगों ने 108 महिला पाठशाला में, 108 पुरुष पाठशाला में, और 216 बच्चे भी पाठशाला में आएंगे। मैं इटारसी की बात सब महाराजों से कहूंगा, चतुर्मास करने इटारसी जाओ। महाराज आप आ गए बेपर्याप्त, परेशान ना करो महाराज, धंधा पानी करने दो हमें। और महाराज ने ऐसे ही ना चतुर्मास चाहते हो अगली बार? बोलो ना, अच्छी आवाज ही नहीं आ रही, परेशान तो दे ही है। बताओ, 3 बार क्लास में आना पड़ता। चतुर्मास चाहते अगली बार हैं? 2 महाराज का, 20 महाराज का? बोलो बोलो, 20 महाराज का। चिंता ना करो, 1 मंजिल बन गई, 1 बनने वाली है। क्यों, बन जाएगी अगले साल तक? वकील साहब बोलते बन जाएगी। बोलो चतुर्मास कराना चाहो 20 का? बोलो तो 20 का चाहो, 2 का चाहो, हमने जितना टारगेट दिया पूरा करना है। टीचरों को कुछ भी हो जाए, घर घर जाना है। आप चुनाव लड़ना जानते हो, सब नेता हो, वोट कैसे मांगे जाते हैं, हाथ भी जोड़ते हो, मिठाई भी देते हो, छत्ता भी देते हो, जूता भी देते हो, मारते नहीं मतलब बांटते हो, सब जानते हो। चाहे पैर पड़ो चाहे हाथ जोड़ो, हम नहीं जानते। आप शिक्षक बने हो, आप जैसे बने वैसे आपको हमारा टारगेट पूरा करना है। जो हमारे पाठशाला के शिक्षक हैं उनका उत्साह से लग रहा है कहीं ऐसा ना कि दुगना हो जाए हमारा टारगेट। हम 400 का में 800 ले आए। तो इसलिए आप लोगों को ये समझना है, लौकिक क्षेत्र में भी धर्म की पढ़ाई का लाभ मिलता है। लौकिक क्षेत्र में भी प्रगति करना है 2 प्रकार से। उनका मानना यह है, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्मा है उसके मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझता है तो वो देश के संविधान को क्या समझ पाएगा। और जो देश के संविधान को नहीं जानता है वो देश को अच्छी व्यवस्था कैसे दे पाएगा। सही है उनका लॉजिक। इसलिए स्यादवाद किसे कहते हैं सुनो। स्याद का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से, और बाद बोलते कथन। किसी अपेक्षा से कथन करना, इसका नाम स्यादवाद होता है। क्या कहा वकील साहब? किसी अपेक्षा से वस्तु का कथन करना ये स्यादवाद होता है। सुन रहे ना? इसे मान लो आप रोहित कौन हो? आप मामा जी हो कि भांजे हो, चाचा जी हो, क्या आप भतीजे हो, क्या पुत्र हो, क्या पिता हो, कौन हो बताओ? महाराज मामा जी की अपेक्षा से हम बोलो ना भांजे हैं, हम चाचा जी की अपेक्षा से भतीजे हैं, हम भतीजे की अपेक्षा से चाचा जी हैं, भांजे की अपेक्षा से पुत्र की अपेक्षा से पिता है, और पिता की अपेक्षा से
वस्तु एक है, अपेक्षा लगा करके कथन किया, इसी का नाम स्यादवाद है। और वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है। प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है, उसमें हम भी एक जीव वस्तु हैं। अनेकांत कैसे कहते? शाब्दिक करते थे कि अंत धर्म को कहते, जिसमें अनेक धर्म होते हैं उसे अनेकांत कहते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति में मामा का धर्म भी है, भांजे का भी है, विपरीत है फिर भी है, भतीजा भी है, भाई चाचा भी है। ये विपरीत होने के बाद भी एक वस्तु में अनेक धर्म होते, इसी का नाम अनेकांत है। मतलब वस्तु के धर्म का नाम अनेकांत और वस्तु के धर्म की कहने की पद्धति का नाम स्यादवाद। सरल कर दिया। क्या हुआ मनीष? वस्तु के धर्म का नाम अनेकांत और वस्तु के धर्म के कथन का नाम स्यादवाद हो गया। यदि स्यादवाद नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जब जैन धर्म का बोलबाला नहीं था और उस समय श्रावकों के द्वारा भी प्रमाद रहा और जनमाने की परंपरा नहीं होगी, साधु संघों की उपलब्धि नहीं होगी, तो एकांत मतावलंबियों का बोलबाला हो गया। ये नाम नहीं बताऊंगा, समझ जाना। एकांत मतावलंबी को बोलबाला हो गया, मगर दो युवक आपके यहाँ से निकले। कौन कौन? इटारसी से नहीं, बालाघाट से नहीं, गोंदिया से नहीं, जबलपुर से नहीं, कहाँ से? जैन धर्म से निकले। कौन कौन थे? हैं? अकलंग और निकलने के दो युवक निकले। 10 दिन के लाने महाराज टाइम नहीं है, छूट चाहिए दुकान पे। अब अकेले अकेले क्यों है? अब हम 4 लोग हैं, 5 दुकानें हैं, एक काम करो, एक और होना चाहिए, ढूंढ के ले आओ किसी को। अब सोचो आपको 10 दिन की शिविर के लिए विचार करना पड़ रहा है। सुन रहे कि नहीं? क्यों अरुण गोयल जी? अभी विचार चल रहा है कि एक आएगा शिविर में, 2 आए तो क्या हो जाएगा? घर में यदि 2 का कल्याण हो जाए, 1 का कल्याण अकेला क्यों कसर भैया? 2 का कल्याण अच्छी बात है ना, सबका हो तो और अच्छी बात है। मगर यहाँ पर ये सोचते 10 दिन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपनी शांति के लिए, जीवन जीने की कला करने के लिए हम लोग शिविर में इतना विचार करते हैं। महिला भी विचार कर रही हैं और पुरुष भी विचार कर रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, अकलंग निकलंग कैसे होंगे जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया? किसके लिए बोलो ना? हैं? उनका घर नहीं था क्या? उनके माता पिता नहीं थे क्या? बोलो ना। हैं? अनाथालय के थे क्या वो? बड़े राजघराने के थे, बुद्धिजीवी थे। उन्होंने कहा अनंत काल से अनंत बार जन्म लिया, हमने परिवार के लिए लिया, हमने संसार के लिए लिया, इस बार जो जन्म लिया है वो जैन धर्म के लिए लेते हैं। हम जिएंगे तो जैन धर्म के लिए और मरेंगे तो, बोलते नहीं आप लोग, जिएंगे तो और मरेंगे तो। ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हो कि अंदर से बोल रहा है? यदि अंदर से बोलोगे तो अभी मिथ्यात्व का सत्यानाश हो जाएगा और पूरे की पूरी सम्यक दृष्टि बन जाओगे। जो सम्यक दृष्टि है उनका सब पक्का हो जाएगा। इतना ठान लो, जिएंगे तो, बोलो, आवाज नहीं आ रही, जिएंगे तो और मरेंगे तो। अब सोच लो भैया, हम तो आपको वो बता रहे हैं जिसमें लाभ है। अकलंग निकलंग उस समय घर को छोड़ करके, आपके यहाँ की पाठशालाएं नहीं थी, बंद हो गई थी, मगर उन्होंने ठान लिया कहीं से भी मिलेगा ध्यान लेकर के आएंगे और जैन धर्म की जनवाणी को बहुत ऊंचा पहुंचाएंगे हम। उन्होंने एकांत मतावलंबियों के विद्यालय में, पाठशाला में जाकर के अध्ययन प्रारंभ किया। और बंधुओं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ संस्कार तो देते ही हैं।
वो संस्कार छूट नहीं सकते। एक बार की बात इलाहाबाद में था, एक बिटिया उसके परिवार के लोग मेरे संपर्क में आ गए, उसके माता पिता निकट में आ गए। प्रतिदिन चौका लगता था, जैसे बालाघाट में नहीं, यहाँ पर इटारसी में कई श्रावक लोग प्रतिदिन पड़घान करने लगे। महाराज के आहार हो या न हो, जब तक महाराज रहेंगे रोज पड़घान करेंगे। उनके यहाँ भी इलाहाबाद में ऐसा हो गया। तो बिटिया अकल अलग से आई अपनी सहेली के साथ, महाराज जी प्राश्चित लेना है। क्या हो गया? हम जब 10वीं क्लास में थे, 10th क्लास में हमारा एक मुसलमान लड़के से परिचय हो गया था हमारा। फिर क्या हुआ? तो फिर हुआ कि हमने दोनों ने प्लान बना लिया कि 18 वर्ष के होंगे तो शादी कर लेंगे। फिर लड़के ने अपनी अम्मी से कहा कि हम शादी करना चाहते, किससे? जैन लड़की से शादी करेंगे। अम्मी बोलती हैं कि वो इस्लाम कबूल करेगी कि नहीं करेगी। क्या सुन रहा है? वो इस्लाम कबूल करेगी कि नहीं करेगी? तो उस लड़की से पूछा लड़के ने, हमारे यहाँ तो मम्मी कह रही हैं यदि आपको शादी करना है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो उसने कहा हम कुछ भी हो जाए जैन धर्म को नहीं छोड़ सकते। उसने बात भाई समाप्त कर दी कि हम जैन, देखो ये मत देखो कि वो उससे परिचित हो गई कि उसने दोस्ती कर लिया शादी करने का भाव, उसका संस्कार कहीं ना कहीं होगा। उसने कहा हम जैन धर्म को नहीं छोड़ सकते। सोचो। और इसलिए उसने कहा हम जैन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपको छोड़ देंगे। लड़के को छोड़ दिया, उसे शादी करने का प्रोग्राम छोड़ दिया। और जब हम आए तो उसको अपनी गलती का और बोध हो गया, हमको प्रायश्चित दे दो, हमने गलत भाव कर लिए थे। उसके माता पिता को हमने कहा बिटिया को डांटना नहीं, ऐसी बात हो गई। हाँ, हम तो सोचते थे बिटिया कोचिंग पढ़ने जाती है, कुछ नहीं है, बताओ। अब सोचो कहीं ना कहीं संस्कार, वैसे अकलंग निकलंग भले ही वो एकांतवादियों के विद्यालय में पढ़ते थे, उन्हें जैन धर्म के संस्कार थे। जब आज शिक्षक स्यादवाद की व्याख्या कर रहे थे और स्यादवाद भंगी समझा रहे थे, तो वो पढ़ाने वाले भाई एकांत मत वाले शिक्षक भूल गए, वो अलग प्रकार से बताने लगे। तो फिर क्या हुआ? धीरे से एकांत में जाकर इन्होंने कुछ सुधार कर दिया। सुधार करने का धन्यवाद तो नहीं दिया, उनको लग गया जरूर कोई हमारे धर्म का विरोधी है, अनेकांत मतावलंबी है, खोज की जाए। फिर क्या हुआ? और उनको परीक्षा करने की, इतने विद्यार्थियों में कौन अनेकांत मत को मानने वाला है, बीतराग मत को मानने वाला, पता करो। ऐसे पता नहीं, सबकी एक सी चोटियाँ हैं, एक सा मुंडा ने, एक से कपड़े। तो फिर क्या किया गया? एक भगवान की प्रतिमा लाई गई और कहा इसके ऊपर उलांघना है आपको। मगर सम्यक दृष्टि जी, कैसे उलांघ सकता है? एक प्रतिमा नहीं, ये हमारे भगवान आन बान शान के प्रतीक हैं। हम मर जाएंगे, इनका अपमान नहीं होने देंगे, हम सिर कटा देंगे, इनका अपमान नहीं होने देंगे। ऐसे अकलंग निकलंग ने क्या किया? अपने दुपट्टा का धागा निकाला और प्रतिमा पे ऐसे डाल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ बीत रागता की पूजन होती है, राग की पूजन नहीं होती। एक धागा भी डालोगे तो वह रागी प्रतिमा हो जाएगी। और लाग गए। फिर समस्या का समाधान नहीं हुआ। कौन अनेकांत को मानने वाला है, कौन स्यादवाद जानता है? ये तो अनेकांत को तो वो ही लोग जानते हैं जो बीतरागी को मानते हैं। अब सुनो, फिर रात्रि में पूरे विद्यार्थी सो रहे थे। वो आपको पता है, अचानक कोई घटना घटती है तो आपके मुख से क्या निकलता है? हे भगवान। अब जो इसको मानता उसका नाम भी मिलता है। आपके मुख से हे अरिहंत देव, हे ओम नमः, हे महावीर, हे भावीर, हे वीर निकलता है। जोर से धमाका किया गया और इन दोनों भाई के मुख से निकल गया, अरहंते शरणम बभ्भव जाने। मैं अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। पकड़ लिया, जी दोनों हैं। दोनों को कारागार में डाल दिया
और डालने के बाद में उन्हें अनेक प्रकार की प्रताड़ना दे रहे हैं कि हमारे धर्म का विरोध करने वाले हैं। बंधुओं, उन्होंने भगवान को याद किया, पंच परमेष्ठी को याद किया, अपने वीतराग धर्म में विश्वास रखा। हम वीतराग धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी हो जाए हम कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे प्राण भी देना पड़े। और भगवान को रमोकाल मंत्र को याद किया। ऐसा कोई रास्ता मिल गया और दबाल फांद करके दोनों भाग गए। और दीवाल फांद के भागे और पता लगा सवेरे तक सैनिक लोगों को दौड़ा दिया। राजा ने पता लगा वो हमारे मत के विरोधी दो बच्चे कहाँ गए। इनको लग गया अनुमान कि हमें पकड़ने आ रहे हैं। और संभवतः राजा ने कहा दोनों के सिर कर्म करके लेके आओ। फिर क्या था? फिर ये था क्या कि निकलंग थे वो दो पार्टी थे और अकलंग एक पार्टी थे। क्या कहा? निकलंग एक पार्टी थे, अकलंग दो नहीं, निकलंग दो पार्टी थे और अकलंग एक पार्टी थे। भैया देखो गड़बड़ चल रहा है, ये धोबी का लड़का है नदी में नहा रहा, ऐसा करो, इसको कहो भागो। उसको भगाने लगे और भगाने के बाद अब दोनों कहते हैं भैया एक सा करो, आप छिप जाओ। नहीं तू छिप जा, कि तू छिप जा, नहीं मैं यदि छिप जाऊंगा तो उतनी वीतराग धर्म की प्रभावना नहीं कर पाऊंगा। मुझे दो बार में याद होता है, कोई भी पाठ होता है दो बार याद करना पड़ता है, दो बार सुनना पड़ता है। भैया आप छिप जाओगे तो आपको एक बार में याद हो जाता है। आप वीतराग जैन धर्म की दुगनी प्रभावना कर सकते हो। हमें तो जीना और मरना धर्म के लिए, जिएंगे तो बोल नहीं रहा तुम लोग, मैं बोली नहीं लगवा रहा। जिएंगे तो और मरेंगे तो राव भैया, जिएंगे तो बोल नहीं रहा। क्या बात है? जिएंगे तो धर्म के लिए और मरेंगे तो धर्म के लिए। और फिर क्या था? अकलंग देव को नदी में छिपा दिया, तालाब में नदी जो भी हो, और निकलंग और वो बालक भागने लगा। और जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। घोड़ों पे सवार होकर सैनिक आए और तलवारें ले रहे थे, दोनों की गर्दन कलम कर दी। सोचो धर्म के लिए उन्होंने अपना जीवन दान कर दिया। धर्म के लिए अकलंग देव बच गए। उन्होंने गहन अध्ययन किया न्याय सिद्धांत अध्यात्म का और उन्होंने जैन धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जिसको तत्वात राजवार्तिक बोलते हैं। और भी न्याय के ग्रंथ लिखे। वो स्याद बात क्या होता देखो, साध भंग होते हैं, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अपक्तव्य। ये साध भंग होते हैं। इनको सप्तभंगी बोलते हैं। कभी सुना कि नहीं बता? बोलो ना, कहाँ सुना है? ऐसे ही सुना है। नाम बता सकते हो? नहीं। इसका क्या अर्थ है? यही तो जैन धर्म का प्राण है, जिनवाणी का यही तो प्राण है। एकांतवादियों को समझना चाहिए। सुन रहे भैया हमारी बात? स्याद अस्ति ऋषि भैया, हाँ आवाज आ रही है वहां तक? स्याद अस्ति का क्या अर्थ होता है? किसी अपेक्षा से है। क्यों? हम अटेंडेंस लें, हाँ भैया शुभम जैन है, कोई कहता नहीं है, मतलब यहाँ मंदिर की धर्म सभा की अपेक्षा से तो है, मगर स्याद नास्तिक तो नहीं है। कहाँ? मंदिर में नहीं है। हमने आवाज लगाई शुभम जैन, उधर से आवाज आई नहीं है, इधर से आई है। गलत कौन बोल रहा है? संजय भाई, कौन गलत बोल रहा है? क्योंकि धर्म सभा की अपेक्षा से शुभम में है और मंदिर की अपेक्षा से नहीं है। यही तो अनेकांत। शायद अवक्तव्य किसी अपेक्षा से कह नहीं सकते हैं। ये बताओ
इस बालक के मन में क्या चल रहा है बताओ। महाराज उसके भावों की अपेक्षा से कुछ नहीं कह सकते क्या चल रहा है। उसे दीक्षा लेना है कि उसको शिविर में आना है अथवा घर जाना है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी अपेक्षा से, उसके मन की अपेक्षा से कुछ नहीं कह सकते। स्याद अवक्तव्य हो गया। स्याद अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति भी होता है। वो शरीर से यहाँ पर है किंतु मन से नहीं है। ये स्याद अस्थि नास्ति हो गया। स्याद अस्थि अवक्तव्य, किसी अपेक्षा है मगर कह नहीं सकते वो किस प्रकार से है, वो यहाँ पर क्यों आया, क्या भाव। शायद नास्ति वक्तव्य, वो यहाँ पर तो नहीं है मगर क्या चल रहा है कुछ कह नहीं सकते हैं, कहाँ गया वो। शायद अस्थि नास्ति वक्तव्य, भाई यहाँ पर है तो पता नहीं क्या करना चाहता है, और यदि वो मंदिर में नहीं है तो क्यों नहीं है कह नहीं सकते। ऐसे सातों भंग जो होते हैं सब जगह लगा सकते हैं। सुन रहे ना। यदि मान लो कोई ना कहा कि सुनो सुजल जैन जो है वो अनपढ़ है, महाराज वो तो लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, इंदौर में जॉब करता है और क्वालिफाइड है, उसने बीटेक क्या किया, बीटेक है कर रहा है, वो तो बीटेक कर रहा हो ही गया। मान लो आप अनपढ़ बोल रहे, हाँ उसको वक्तामर नहीं आता है तो वक्तामर की अपेक्षा अनपढ़ है, उसे मैथमेटिक्स से आता है इसलिए पढ़ा लिखा है। हो गया ना, एक अपेक्षा हो गई, इसी का नाम स्यादवाद है। तो यहाँ जो भगवान है वो स्यादवाद शैली के, स्यादवाद विधि के नायक हैं, मुखिया हैं। क्योंकि तीर्थंकर ही भगवान की वाणी का परिवर्तन करते हैं, प्रसारण करते हैं। स्यादवाद नायकम, स्यादवाद विद्या के नायक हैं। आप लोगों को भी, आप पहला दिन अनेकांत स्याद कठिन नहीं, कुछ दिनों में सीख जाओगे। अभी समझ में आया कि नहीं, मैंने समझाया क्यों वकील साहब, स्यादवाद क्या होता है, अनेकांत क्या होता है, समझ में आ गया ना। सीधा सा किसी अपेक्षा से कथन करना स्यादवाद। वस्तु के धर्म को अनेकांत कहते हैं, वस्तु के धर्म का नाम अनेकांत। इस प्रकार अनंत चतुष्टय कैसे, अनंत चतुष्टय के धारक हैं, इनके पास में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य उपलब्ध है। ऐसे भगवान हैं। आगे हम देखते हैं अगले श्लोक को, पहले थोड़ा और बता देते हैं, कुछ विषय रह गया। आप लोग जो पढ़ते ना जिनवाणी में देखा करो, आपको कोई शंका उत्पन्न क्यों नहीं होती। यहाँ लिखा है श्री मूल संग सुदर्शाम। ये मूल संग क्या होता है, आकेश कुमार जी अनिल से पूछो मूल संग क्या होता है, नहीं थोड़ा सा और समझो। अरे जब अकाल पड़ा था उस समय में हमारे यहाँ जो जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था, कौन से, दिगंबर और श्वेतांबर थे। अब श्वेतांबर थे, अब वो तो अलग प्रकार से हो गए, और जिन्होंने दिगंबर ही स्वीकार करके रखा, दिगंबर में विश्वास था, तो उस समय जो 24,000 मुनि राज थे उनके भी दो भेद हो गए, दो संग हो गए। 12,000 के मुखिया भद्रबाहु हो गए, कुंदकुंद स्वामी के गुरु, और इसके बाद 12 के स्थूल भद्र हो गए जो थे, वो तो श्वेतांबर आज तक बन के रह गए। अब इसके बाद दिगंबर थे ना, तो उनके भद्रबाहु जो गुरु थे वो भद्रबाहु के संग में कुंदकुंद स्वामी थे, कुंद उनके शिष्य थे। तो उस समय फिर क्या, तो ये कुंदकुंद स्वामी का जो संग वो मूल संग कहलाया। इसलिए प्रशस्ति आदि में भी बलात् गणे मूल संग इस प्रकार लिखा जाता है। तो कुंदकुंद स्वामी के संप्रदाय को या कुंदकुंद स्वामी को मानने वाले को यह मूल संग लेना। ऐसे मूल संग के सुदृशाम जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके लिए सुकृति के हेतु पुण्य वर्धन का कारण जो है, ऐसे भगवान जिनेन्द्र की यज्ञ ने पूजन की विधि मेरे द्वारा प्रारंभ की जाती है। समझ में आया। आप लोग पूजन करते हो अच्छी बात, मगर इनका अर्थ कब समझोगे,
ये मानना ये 10 लक्षण की तैयारियां हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हम तैयारी करने में व्यस्त हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्या आप आटा पीस रहे हैं? क्या कपड़े सिल रहे हैं? तैयारी क्या हो रही है? ये तैयारी करो जब हम सुबह से आएंगे और विनय पाठ पढ़ेंगे, पूजन प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, तो उस श्लोक का अर्थ क्या होता है, उसका उच्चारण के साथ हो। सही तैयारी तो यही है, बाकी तैयारी की चिंता नहीं करना। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरे इटारसी के लोग शिविर में आओ, पूरे भाई लोग और पूरी बहनें शिविर में आओ, और बालाघाट के लोग तैयारी करवाएंगे तुम्हारे लिए। उनसे बोल दिया कि पूरे शिविर के मेजबान बालाघाट के लोग रहें, और मेहमान बोलो ना, इटार जोर से आवाज नहीं आ रही पीछे, विक्की बोलो ना। बालाघाट के लोग तैयारी कराएंगे, वे व्यवस्था करेंगे, बिगड़ेगी उनका नाम, बनेगी उनका नाम। इटारसी वालों कुछ नहीं करना है, बस एक थैला लेकर, एक चद्दर वगैरह लेकर आ जाना है। यही कपड़े, यही भोजन, यही सब कुछ होना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको तो एक फार्म मिलेगा बाहर, अजित भैया जो व्यवस्थापक लोग हैं, फार्म लेना है और भरना भी नहीं, वो भर देंगे। आप बोल देना एक चढ़ीजा बनाना है, बस किसी का नाम मान लो आर के जे ने, तो आर के लिखना है, बस उतना करना, चल जाएगा। आप कुछ नहीं करना आपको, बस। तो यहाँ कह रहे हैं सुकृतई के हेतु शिविर से क्या होगा, तो यहाँ कह रहे हैं पुण्य कर्म का आश्रय बंद होगा, पाप कर्म का संबर निर्जरा होगी। इसलिए यहाँ हो रहा है 10 दिन का शिविर है। आपका हम कल भर देंगे फॉर्म, 1 महीना बाद भर देंगे, अभी तो बहुत टाइम है। याद रखना, आयु कर्म का बंद हो गया तो क्या होगा। अभी तो बाहर नॉन थे लकड़ी के व्यापार करने के, और तुमने कहा 19 सितंबर से 28 सितंबर तक मेरा घर का त्याग रहेगा, मेरा परिवार का त्याग रहेगा, मैं साधु की तरह साधना करूंगा, घर का त्याग करूंगा। तो आपका आज फार्म भरते समय आयु का बंद हो गया, तो नरक आयु का आश्रय बंद नहीं होगा, देव आयु का आश्रय बंद होगा। हमने ये ताली बजाने को नहीं बोला विजयंत, ताली बजाने का नहीं बोला, फार्म भरने का बोला है हमने। इसलिए वकील साहब को बोल दो, गोयल जी को, कि अपने को ये सब काम नहीं करना, और 10 दिन की पेशियां आगे पीछे कर लो जितना भी है। तो यहाँ क्या होगा, सुकृतई के हेतु साथ पुण्य कर्म का आश्रय बंद होने वाला है। आप लोगों को समझना है। आप लोग सोच रहे हो हम नहीं यहाँ शिविर नहीं, सुनो तो 150 तो बालाघाट से आ सकते हैं, उम्मीद है। बताओ कितने संजय भैया लाओगे, बताओ हैं आप, समझ बता देना माइक पे अभी यार आके। एक श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। स्वस्तित स्वस्तित त्रिलोक त्रिलोक गुरुवे स्वस्तित स्वभाव स्वस्तित स्वभाव महिमोदय महिमोदय सुस्तदाय 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 सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश स्वस्ति प्रकाश सैजोर्जित सैजोर्जित दृंगमयाय दृंगमयाय स्वस्ति प्रसन्न स्वस्ति प्रसन्न लिताद लिताद भूत ललिताद्भुत वैभवाय वैभवाय स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिनि पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सैजोर्जित दृढ़मायाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिनि पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्तुत्यताय स्वस्ति प्रकाश सैजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत भवाय
एक बार बोलो। बहुत अच्छा। इसका अर्थ तो आपको आता होगा, समझ लेना, नहीं है तो कल बता देंगे। आज इतना ही रखते हैं। ये पूजन प्रतिज्ञा की विधि पूजन के भाव को बढ़ाने वाली है, अपने पूजन के उत्साह को बढ़ाने वाली है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यही है, पूजन को समझो, उसकी महिमा को समझो, भगवान की महिमा को समझो। जरूर एक पूजन से हमारा कल्याण होगा। इसके बाद आप लोग दोपहर में भी क्लास लगती है 3:15 बजे, शाम को 6:15 बजे भक्ति होती है। आप लोग ये मत समझना हम बाद में पढ़ लेंगे, एक ही दिन निकलता जा रहा है, अगस्त महीने का दूसरा दिन निकलने वाला है। इसलिए रोज़ समय से आया करो। ये मनीष भैया लेट आए क्या नहीं आए, दरवाजे लगाना भूल गए, वो सब कल से दरवाजे लगा देना, कोई बात नहीं। जिनवाने अहिंसा परमो धर्म की जय।